नमस्कार, मैं आशीष राठौर। शराब घोटाले में सिसोदिया के बाद निशाने पर हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। ईडी ने कोर्ट में क्यों नाम लिया है संजय सिंह का? के कविता ने केजरीवाल का क्या पोल खोला? कविता के मोबाइल में किसका नाम मिला है? सारे चीजों का खुलासा होगा इस वीडियो में दोस्तों। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती ही जा रही है। मनीष सिसोदिया के बाद अब आप सांसद संजय सिंह तक भी जांच की आंच आ चुकी है। अब दिल्ली के शराब घोटाले में फंस सकते हैं संजय सिंह। आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के बेहद करीबी और वरिष्ठ नेता संजय सिंह को जेल में डाला जा सकता है। संजय सिंह को जेल में भेजने की तैयारी शुरू है। शुक्रवार को मनीष सिसोदिया के रिमांड मांगते हुए ईडी ने कोर्ट में कई दलीलें रखी और शराब घोटाले को लेकर के कई अहम दावे किए हैं। अब इस दौरान ईडी ने कोर्ट में आप सांसद संजय सिंह का भी नाम लिया। यह बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद माना जा रहा है कि देर सवेर जांच की आंच उन तक भी पहुंच सकती है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उनको भी गिरफ्तार कर सकती है। ईडी ने सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा से पूछताछ का हवाला दिया और कहा कि उन्हें संजय सिंह ने फंड जुटाने को कहा था। यह भी बहुत बड़ा पॉइंट रखा ईडी ने। संजय सिंह ने फोन करके चुनाव के लिए फंड एकत्रित करने को कहा था। दिनेश अरोड़ा ने खुलासा किया है सिसोदिया के बेहद करीबी रहे दिनेश अरोड़ा इस केस में सरकारी गवाह बन चुके हैं। अब बताया जा रहा है कि उन्होंने जांच एजेंसियों को कई अहम जानकारी दी है। आने वाले समय में संजय सिंह से भी पूछताछ हो सकती है। सिसोदिया से पहले आप नेता विजय नायर भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब ईडी ने शुक्रवार को कहा है कि नायर ने दिल्ली सरकार और साउथ ग्रुप के बीच बिचौलिए की तरह काम किया। जांच एजेंसी ने कहा कि साउथ ग्रुप से 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई है। ईडी ने स्पेशल जज एमके नागपाल के सामने सिसोदिया को पेश किया और उनके सामने दलील दी कि घोटाला सिसोदिया और अन्य द्वारा नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार किए जाने के तुरंत बाद शुरू हुआ है। अब ईडी के वकील ने कहा कि इस मामले में सिसोदिया के खिलाफ गवाह और अन्य सबूत हैं, इसलिए तो सिसोदिया जेल में है। कोर्ट से झटके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा यह भी कि हवाला के जरिए पैसे के लेन देन की भी जांच की जा रही है। ईडी ने यह भी बड़ा खुलासा किया। उन्होंने दावा किया कि सिसोदिया धन शोधन मामले से संबंध गठजोड़ का हिस्सा थे। अब सिसोदिया को सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली की आबकारी नीति में, जिसे वापस ले लिया गया है, सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अब इधर दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर की बेटी के कविता से शनिवार को पूछताछ की। उनसे 9 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। टाल मटोल कर रही थी सवाल और जवाब देने में। पूछताछ खत्म होने के बाद कविता हैदराबाद के लिए रवाना हो गई। अब एजेंसी ने उन्हें फिर 16 मार्च को एक बार फिर पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए समन दिया है। के कविता को ईडी के सवालों का करीब 9 घंटे तक सामना करना पड़ा। अब जांच की आंच कई नेताओं तक पहुंच रही है और इसी की जद में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव केसीआर की बेटी के कविता भी लटकने वाली हैं। पूछताछ के दौरान ईडी ने कविता के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। अब मोबाइल फोन से बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। केजरीवाल का कन्वर्सेशन अगर हुआ, बुरे फंस सकते हैं केजरीवाल। जानकारी के मुताबिक जब ईडी ने उनसे मोबाइल फोन मांगे तो उन्होंने बताया कि फोन घर पर है। अब फोन घर पे है, वो नहीं देना चाहती हैं। क्या उसमें कोई बहुत बड़ा राज है? इसके बाद एजेंसी ने कविता के सुरक्षा कर्मियों को घर भेजकर फोन मंगवाए और उन्हें जब्त कर लिया। इस मामले में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 50 के तहत कविता का बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनके ईडी के दफ्तर पहुंचने से पहले केसीआर ने कहा था कि उन्हें आशंका है कि ईडी उनकी बेटी को गिरफ्तार कर सकती है, इसलिए उन्होंने अपने बेटे केटीआर और तेलंगाना सरकार में मंत्री टी हरीश राव को दिल्ली भेजा कि के कविता से ईडी की पूछताछ पर सभी की नजरें जो है वो बनी हुई थी। उनको लग रहा था कि कहीं ईडी गिरफ्तार न कर ले कविता को।
कविता सुबह जब ईडी दफ्तर के लिए निकली थी तब बीआरएस समर्थकों ने उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी की थी। हालांकि क्यों सारे लोग समर्थकों का कलेजा फट रहा है, डर है कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। अब दिल्ली स्थित केसीआर के आवास पर पार्टी के नेताओं, सांसदों और विधायकों का जमावड़ा देखा गया। आप देख के दंग रह जाएंगे। पूछताछ को लेकर अभी कविता ने खुलकर कुछ नहीं कहा है। डर तो कविता को इस बात का है कहीं ईडी 16 मार्च को गिरफ्तार न कर ले मुझे। बीजेपी की ओर से जोरदार हमला बोला गया है। भ्रष्टाचार का यह मामला इतना महत्वपूर्ण है, लोग अब यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये घोटालेबाज कौन है जो देश के निवासियों को धोखा दे रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है ईडी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता से दिल्ली आबकारी नीति धोखाधड़ी मामले में पूछताछ कर गिरफ्तार कर सकती है। यह बहुत बड़ा बयान गौरव भाटिया ने दे दिया है, बहुत बड़ा खुलासा गौरव भाटिया ने कर दिया है। केजरीवाल कहते हैं दोस्तों, उनकी बयान, उनकी ट्विटर पे उनकी जो कोशिशें हैं वो सब नाकामयाब हो रही है। कहते हैं केजरीवाल दिल्ली के अंदर हो रहे शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे कामों को रोकने के लिए भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा तानाशाही करते हुए मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में आज से डोर टू डोर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत, यह नया ड्रामा केजरीवाल का शुरू हो गया है। प्रचार करने से कुछ भी नहीं होता है केजरीवाल जी। शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर आपने सैकड़ों करोड़ों के घोटाले कर लिए। बस सोचते हो आप कि झूठ बोलते रहें, अखबारों में विज्ञापन देते रहें तो जनता बेवकूफ़ बनती रहेगी, ऐसा सोचते हैं क्या आप? इस बार जनता चुनाव में आपको अच्छे से जवाब देगी। आप जो सोच रहे हैं वो होने वाला नहीं है। 170 सिम कार्ड क्यों बदलें, बताइए, इसका जवाब है केजरीवाल जी। पॉलिसी ठीक थी तो वापस क्यों ली? इन बातों का जवाब कोई नहीं दे रहा है। केजरीवाल जी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। पता नहीं कौन है वो बेवकूफ जो इन बातों पर विश्वास करते हैं। सत्येंद्र जैन तो 9 महीने से अंदर हैं, पहले क्यों नहीं चलाया यह डोर टू डोर अभियान? सच तो यह है कि सिसोदिया के जाने से सारी पोल पट्टी खुलने का डर है इन लोगों को। चोरी, फिर उसके बाद सीना जोरी, यही कहावत आम आदमी पार्टी के साथ लागू होती है। दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य की आड़ में सिसोदिया शराब घोटाले में व्यस्त थे। डोर टू डोर हस्ताक्षर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह भी आखिरी दाव होगा आम आदमी पार्टी का, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। अब उन पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। डोर टू डोर जाने से जमानत नहीं मिलने वाली, कोर्ट टू कोर्ट भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी असफलता ही मिलेगी। केजरीवाल जी के लिए अंत में यही कहूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, लड़ लिए। गाड़ी नहीं लूंगा, ले ली। बंगला नहीं लूंगा, ले लिया। सुरक्षा नहीं लूंगा, ले ली। चुनाव में पैसा खर्च नहीं करूंगा, भरपूर किया। आम आदमी रहूंगा, वीआईपी बन गए। भ्रष्टाचारियों से मुकाबला करूंगा, खुद भ्रष्टाचारी बन गए। देश धूर्तों से भरा हुआ है। धन्यवाद।